युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हम्द व सलात के बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन पैकरे सिद्क़ व सफ़ा आबरूए अहले वफा हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के अकायद किस तरह के थे, नजरियात किस तरह के थे, सोच किस तरह की थी, इस पर कुछ गुजारिशात आप हजरात की खिदमत में अर्ज करनी है। दुआ फरमाए अल्लाह हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए और अब करीम अपने फजल और अपनी रहमत के साथ हमारी सोचें भी उसी तरह की फरमाए जिस तरह की नबी पाक के गुलामों की सही सोचें होती हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह बकरा की आयत नंबर 13, ये आयात मुनाफिकीन के बारे में नाज़िल हुई जो कहा करते थे व मिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, जो कहते थे कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वो ईमान वाले नहीं थे, ये ईमान नहीं लाए। उनको फिर अल्लाह पाक ने एक हुक्म दिया, रब करीम ने फरमाया, उनकी एक अलामत अल्लाह ने बयान फरमाई, फरमाया वाइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब इनसे कहा जाए कि इस तरह ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग यानी जिस तरह सहाबा ईमान लाए, जब मुनाफिकीन से ये कहा जाए कि उस तरह ईमान लाओ जिस तरह सहाबा ईमान लाए, कालू कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम इस तरह ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ ईमान लाए, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। वो कहते हैं क्या इस तरह ईमान ले आए जिस तरह ये बेवकूफ ईमान ले आए, अला खबरदार इन्नहुम हुमुस सुफहा, अल्लाह फरमाता है खबरदार हो जाओ यही असल में बेवकूफ है, वलाकिन ला यअलमून, लेकिन इन्हें इस बात का इल्म नहीं है। वो कहा करते थे कि ये तो बेवकूफ है, ठीक है नमाज पढ़ो, दीन कबूल कर लो, रोजा रख लो, हज कर लो, ज़कात दे लो, ये अजीब लोग हैं सारा कुछ ही कुर्बान कर रहे हैं नबी पाक पे, वो इसको बेवकूफी कहते थे। ये अजीब लोग हैं औलादें भी कुर्बान कर रहे हैं जिहाद में ले जाके, ये अजीब लोग हैं हर चीज ही लुटा रहे हैं, हम दाना लोग हैं, हम देखभाल के चलते हैं। अल्लाह फरमाते तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो जिनके सामने मेरे नबी की रहमत का दरिया बह रहा है, जिनके सामने हुजूर के करम की बरखा बरस रही है, लेकिन तुमने फिर भी सारा कुछ बचा के रखा हुआ है, तुम इस सौदे को समझे ही नहीं। यहां अगर तुम एक कुर्बान करते मैं तुम्हें 70-100 गुना अजर अता फरमाता। वो अकल जो आज बहुत सारे मुसलमानों को भी अल्लाह खैर करे आ गई है, कहते हैं ठीक है बेटे नमाज पढ़नी चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए, तू तो पक्का ही मौलवी बन गया है, ठीक है जी मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, लेकिन ये वाला काम नहीं मुझसे होता कि बंदा सारा कुछ छोड़ छाड़ के मसीतड़ी हो जाए। इस सोच को समझे, ये किसकी सोच है, ये किसकी सोच है। अल्लाह फरमाते हैं ईमान उस तरह का जिस तरह का ईमान अबू बकर सिद्दीक का है, अकीदा उस तरह का जिस तरह का अकीदा फारूक आजम का है, नजरियात उस तरह के जिस तरह के उस्मान गनी और मौला अली के हैं, उस तरह के अकीदे उस तरह का ईमान लाओ, उस तरह का। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं अपनी सारी उम्मत का ईमान तराजू के एक पलड़े में रखूं, सारी उम्मत का, वली गौस कुतुब अब्दाल अहले बैत सहाबा, फरमाया अगर मैं अपनी सारी उम्मत का ईमान तराजू के एक पलड़े में रखूं और अकेले अबू बकर का दूसरे पलड़े में रखूं तो अबू बकर का ईमान फिर भी वजनी निकलेगा, अबू बकर का ईमान फिर भी, जनाब सिद्दीक अकबर के ख्यालात ईमान की पुख्तगी फिर भी वजनी निकलेगा मेरे अबू बकर का ईमान। और हुजूर फरमाते पता है इसका ईमान किस तरह का है, किस तरह का है हुजूर कैसा है, फरमाया मैंने जिसके सामने भी दीन पेश किया, जिसके सामने भी इस्लाम पेश किया, उसने दलील मांगी, मोजज़ा मांगा
अबू बकर के सामने जब मैंने दीन पेश किया तो इसने कोई चीज ही नहीं मांगी, फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जो देख दाख के आते हैं वो देख के सौदा लेते हैं, पर मैं इसका बिन देखा सौदा है, इसका ईमान। हमारे यहाँ जो जिसकी लोग, वैसे भी अल्लाह खैर करे, अब सारे स्कॉलर लोगों का जमाना है, कहते हैं मैं सब की बात सुनूंगा जी, उधर भी जाऊंगा इधर भी जाऊंगा, इसे भी देखूंगा। स्कॉलर है ना सारे हजरात। नबी पाक ने तो हजरत उमर को मना कर दिया था कि तूने तो रात नहीं पढ़नी, हजरत फारूक आजम। यहाँ लोग यूट्यूब खोलते हैं, कहते हैं ये मुस्बत बात है, अब जिसने मनफी की है उसकी भी तरह सुन ले। मैं अक्सर कहता हूं, हमारी कौम को रोज उलझाया जाता है, 4 बंदे टॉक शो में बिठाए जाते हैं, अलहदा अलहदा वो सारे बात करते हैं, नतीजा कोई नहीं निकलता, शो खत्म हो जाता है। जो सुनने वाला वो उलझा ही रहता है, पता नहीं सही कौन है। ये उलझाओ का जमाना है, उलझाओ का, और लोग भी उलझना पसंद करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा ये है कि एक दर फड़िए मोहकम फड़िए तो एक दे ही होके मरिए। जरूरत क्या है दाएं बाएं जाने, जरूरत ही नहीं। एक एक हरफ सज्जन दे ना दा सानू दिसदा वांग कुरान है, एक एक हरफ सज्जन दे नाम दा सानू दिसदा वांग कुरान है। सूरत यार दी वेंदे रहना सब अमलां दी जान है, ते हर दम याद सज्जन विच रहना साडा ए होई विरद ज्ञान है। ओ सजना साडा दीन की पुछना है, साडा ए होई दीन ईमान है, साडा ए होई, बोलिए साडा ए होई, यही दीन ईमान है। जरूरत क्या है? हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे दरख्त के नीचे। बाबे बड़े सियाने होते हैं, सियानी बात करते हैं। एक आयतुल औलिया जुंदुम मिन जुनूदिल्लाह, इनकी बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर होती। हजरत श्री शक्ति दरख्त के नीचे बैठ गए तो दरख्त ने नसीहत कर दी, कहने लगा बाबा मेरी तरह का बन जा, मेरी तरह का बन जा। तो मैं किस तरह का? कहने लगा मैं खुद धूप में रहता हूं, दूसरों को छांव फराम करता हूं, लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं उन्हें फल देता हूं। तो आप फरमाने लगे ठीक है भाई ये तो तेरी बात सही है, पर तेरी अखीर अच्छी नहीं है तो बड़ा अच्छा, पर यार जरा बता तेरी अखीर अच्छी। नींद आ रही है आप लोगों को? अजय तो हूं पक्के चले ने, थोड़ी मेहरबानी चल रहे थोड़े देर पहले ही सोने लगे आप। हजरत श्री शक्ति क्या कहने लगे? कहने लगे तेरी अखीर तो मियाँ अगर नाराज ना होना, बुजुर्ग है ना, कहने लगे नाराज ना हो जाना, बात तेरी ठीक है, पर अगर तू इतना ही अच्छा है तो फिर जब तू खुश्क हो जाए तो तुझे जला ही दिया जाता है। तेरा आखिर जल जाना है, सड़ जाना है, खाक बन जाना है, वजह। तो कहने लगा मेरे अंदर खूबियां बड़ी हैं, एक खामी है जिसकी वजह से मेरी अखीर, मेरा अंजाम अच्छा। आपने फरमाया वो क्या? कहने लगा मेरे अंदर खामी ये है कि जिधर की हवा होती है मैं भी उधर का ही हो जाता हूँ, लिहाजा मेरा अंजाम अच्छा। जिधर की हवा होती है मैं भी एक दर फड़िए मोहकम फड़िए ते भाइया एक दे ही होके मरिए। फरमाया मेरा मसला ये है कि जिधर की हवा मैं भी, तो ये अदा मेरे अल्लाह को मेरी पसंद, ये नहीं पसंद उसे मेरी अदा, लिहाजा जब मैं खत्म हो जाता हूँ फिर जलाया जाता हूँ, तपाया जाता हूँ, खाक हो जाता हूँ। भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका यह है कि उन्होंने कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ने से लेकर विसाले जाहिरी तक एक लम्हा भी ऐसा नहीं जिस वक्त जनाबे सिद्दीक अकबर ने दीन ईमान के बारे में नबी पाक से कोई सवाल किया। बस जो हुजूर ने कह दिया ठीक है, जो फरमा दिया। यार सवाल पैदा होते ही है ना, लोग पूछते नहीं, अब्बा जी से नहीं सवाल करते, अब्बा जी से नहीं सवाल करते। यहाँ तो जहां अकीदत का रिश्ता होता है, जहां बोलना जायज ही नहीं, वहां लोग दर्जनों सवाल पूछ लेते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सवाल कोई नहीं, सवाल कोई नहीं। पानी परन सोहेलियां रंगा रंग कड़े असी भरिया उसदा जानिए जिसदा। तो हजरत उमर की हदीस है और बुखारी की सही रवायत है। आप फरमाते एक मकाम ऐसा आया था कि सारे सहाबा परेशान हो गए और सबके ज़हनों में सवाल थे, सब के सब परेशान थे। 1500 सहाबी हैं, नबी पाक ने खुद एहराम बंधवाए हैं, फरमाया एहराम बांधो उमरा करना है। मीकाते मदीना से एहराम बंध गए, सहाबा ने तैयारी कर ली, लब्बैक पढ़ते हुए हुदैबिया के मकाम पे पहुंच गए। कुरैशे मक्का ने रोक लिया, 1 2 4 बंदे नहीं 1500। एहराम किसने बंधवाया?
किस लिए बांधा है? बोले ना, उम्रा करने के लिए। हुदैबिया के मकाम पे जब पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास उर्वा बिन मसूद सख्फी कुरैश मक्का का सफीर आ गया। उसने कहा जी इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते, आप तो लड़ाई करने आए हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं, उम्रा करने आए, देखा नहीं है राम बांधे हुए। उसने कहा 1500 बंदा है और हैं भी सारे दलेर और हैं भी काट मरने को तैयार। अगर किसी एक ने भी नारा लगा दिया तो हमें तो भगा दोगे तुम सारे, हम नहीं उम्रा करने देते। बातें बढ़ गई, इख्तलाफ हुआ, उधर उधर से मामला तय हुए, सुलह, शर्तों पर सुलह होने लगी। और शर्तें भी जाहिरन ऐसी थी कि जो लग रहा था कि मुसलमान दब के सुलह कर रहे हैं, लग रहा था। शर्तें लिखी गई, तय हो गई। उन्होंने कहा जी ठीक है, इस साल आप वापस चले जाए, अगले साल उम्रा करने आए। हुजूर ने फरमाया, तवज्जो है मेरी बात पर, यहां कोई बंदा कह देना, अब्बा जी कह देना बेटे खैर हो जाएगी, फलाना काम कर ले, ते बच्चे बाद गल भेजने कहते तुसा मैनू आख्या जी कर ले। पीर साहब तो खैर वैसे ही गए ना काम से, सिरे से कहते कहता पीर है, यदि करामत ही कोई नहीं। वो फैसलाबाद के पास एक बाबा जी की हिकायत मैंने सुनी। बाबा जी की मानने वाली ज्यादा बीबियां थी। बाबा जी मंगल वाले दिन फौत हो गए। उन्हें कहा कदों कामल सी, कामल हुंदा तो जुम्मे नूं मरदा, ते दिन ही नहीं चंगा लिया पीर ने, असी नहीं मरना अगो। तो अल्लाह वालों की बात बड़ी निराली होती है। बाबा जी उठ के बैठ गए, कहने लगे चलो ये केड़ी गल है, जुम्मे नूं मर जाएंगे। तो यहां तो लोग मिनट मिनट पे नाराज हो जाते हैं ना, मिनट मिनट पे लोग नाराज हो जाते हैं। एक तो फौरी तौर पे अब देखे ना, हुजूर ने इहराम बंधवाए, उम्रा करने को कहा। अब जब सुलह तय हो गई तो हुजूर ने फरमाया चलो भी टेंट करा दो, सारे कपड़े बदल लो, वापस जाना है। अब सहाबा के ज़हनों में सवाल है कि आपने कहा था चलो उम्रा करना है, अब हुजूर फरमा रहे हैं वापस जाना है, तवाफ करना, ना तवाफ हुआ ना सही हुई, हमें तो तवाफ के लिए लाया, चलो वापस। 1500 आदमी बैठा है। जनाब उमर कहते हैं जो सबसे पहले उठे वो अबू बकर सिद्दीक थे, जो सबसे पहले उठे वो अबू बकर, कोई शक नहीं ज़हन में, कोई बात नहीं, टेंट कराई, कपड़े बदले। फरमाते हैं फिर धीरे धीरे लोग ना बोझल कदमों से उठे। कहते हैं बाकी तो जरा ठंडे थे, बोल ना सके, मैं जरा तेज मिजाज था, मुझसे गुस्सा संभाला ना गया। मैं हुजूर के खेमे में, तुर्की कपड़े का खेमा नबी पाक ने लगाया हुआ था। जाग रहे हैं आप लोग? बड़ी खास बात है, खास तवज्जो से सुनना। ईमान इस तरह मजबूत रहता है, अकीदा यूं बचता है, जरा जरा सी बात पे जरा जरा उसका, आज मैंने फलाने स्कॉलर को सुन लिया है तो सूद के बारे में बताओ, आज फलां जनाब मैंने बंदा सुन लिया है, ना आगे का पता ना पीछे का पता। जिस आदमी को लफ्ज़ सीधे नहीं पढ़ने आते वो हदीसें बयान कर रहा है टीवी पे बैठ के। आज मैं फलाने की गल सुन ली है, हुण इंश्योरेंस की गल दस छड़ो, ऐसे ही 1 मिनट लगाते हो बिगड़ने के लिए। हमसे पूछो आंधी भी आ जाए तो अल्लाह ईमान की मजबूती अता करता है। ये कैसे हो सकता है? कभी कभी हाशिया ख्याल में ही बात नहीं गुजरी। ये बुजुर्गों की निस्बत की बरकत हासिल होती है, ये बुजुर्गों की निस्बत की बरकत। और दुआ फरमाए अल्लाह इस्तकामत ही अता फरमाए, अल्लाह फितनों से माफू, सारे आमीन बोले, अल्लाह बचाए इन फितनों से। हजरत अबू बकर, कितना कड़ा वक्त है, फरमाते अबू बकर सिद्दीक उठे, टेंट कराई, आ गए, आहिस्ता आहिस्ता सब उठे। उमर कहते हैं मुझे बड़ा जलाल था, मैं सीधा हुजूर के उजरे में, और जाते ही सलाम ली तो सख्त जुमले। और जनाब उमर सारी जिंदगी रोया करते थे कि मुझे पछतावा नहीं जाता। सीधा गया और जाके कहा हुजूर आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं? सच्चा रसूल हूं। का कुरान सच्चा नहीं? सच्चा है। इस्लाम सच्चा नहीं? हुजूर ने फरमाया सच्चा है। तो कहा हुजूर फिर हम दब के सुलह क्यों करें? जनाब उमर फरमाते हैं नबी पाक ने कहा उमर मैं अल्लाह का रसूल हूं, वही कहता हूं जिसका मेरा रब मुझे हुक्म देता है। जनाब उमर कहते हैं मैंने फौरन हुजूर की बात दोहराई। मैंने कहा या रसूलल्लाह आपने कहा नहीं था तवाफ करेंगे, इहराम बांध लो। तो हुजूर ने फरमाया मैंने कहा था तवाफ करेंगे, ये तो नहीं कहा था इसी साल ही करेंगे, ये तो नहीं ना कहा था इसी साल ही करेंगे। हजरत उमर कहते मुझे तसल्ली ना हुई, मेरे ऊपर गुस्से का गलबा था। मैं बाहर निकला, सीधा अबू बकर के खेमे में, सीधा हुजूर की और जनाब सिद्दीक अकबर की मुलाकात नहीं हुई दरमियान में। मैं घुस गया जनाब सिद्दीक अकबर के खेमे में, और जाते ही सलाम के बाद वही सख्त जुमले। कहते हैं जब मैं दाखिल हुआ तो सारे परेशान है। अबू बकर तसल्ली के साथ खजूरे खा रहा, परवाह ही कोई नहीं, खजूरे खा रहे।
मैं गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा तू मौज में है, हमारी टेंशन नहीं जा रही। कहने लगे क्या हो गया? मैंने कहा ये सच्चे रसूल नहीं? कहने लगे सच्चे हैं। कुरान सच्चा नहीं? सच्चा है। इस्लाम सच्चा नहीं? अबू बकर कहने लगे सच्चे। तो कहने लगे फिर हम दब के सुलह क्यों करें? तो कहते हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर चुप कर, तेरी मेरी बात नहीं, वो अल्लाह के रसूल है, वही कहते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाता है। फरमाते मनोअन वही लफ्ज जो हुजूर ने बयान किए। कहते हैं मैंने भी फौरन कहा। मैंने कहा इन्होंने कहा नहीं था काबे का तवाफ करेंगे? तो कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक गुस्से में आ गए। कहने लगे तुझे तेरी मार हुए, हुजूर ने कहा था काबे का तवाफ करेंगे, ये तो नहीं ना कहा था इसी साल ही करेंगे। मेरे रसूल ने कहा था तो इंशाल्लाह हम तवाफ करेंगे, इंशाल्लाह तवाफ करेंगे, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि इसी साल ही करेंगे। जनाब सैयदना उमर फरमाते हैं मैं खैमे से निकल आया, आके बैठा, वुजू किया, गुस्सा ठंडा हुआ। तो मैंने कहा उमर ये क्या बात हुई यार? वही लफ्ज अबू बकर कहते हैं जो रसूल पाक ने बयान फरमाए, वही अंदाज जनाब सिद्दीक अकबर का है जो नबी पाक का है। फरमाते हैं फिर मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने कहा उमर तूने ईमान में क्या आगे गुजर, तूने अमल में क्या आगे गुजरना है? अबू बकर का तो ईमान ही तुझसे बड़ा मजबूत है, ईमान ही बड़ा मजबूत है। सारी जिंदगी एक मिनट के लिए ज़हन में ख्याल ही नहीं आया, एक सवाल नहीं कभी नबी पाक से पूछा। जनाब सिद्दीक अकबर ने हमें समझाया जब मान लो ना फिर सवालात ना किया करो, फिर इधर उधर ना देखा करो, फिर दाएं बाएं ध्यान ना किया करो, फिर सीधी तवज्जो, सीधा ख्याल अपने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रखो, ईमान अपना मजबूत, ऐसे ही आरा हवा का शिकार ना हो जाओ। हजरत सिद्दीक अकबर के अकीदे बताते हैं कि सीधी सिम नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। और फिर देखें अंदाज क्या है, हुजूर के लिए अंदाज क्या है जनाब सिद्दीक अकबर का, तरीका क्या है? नबी रहमत सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां रजा होती है ना, वहां जनाब सिद्दीक अकबर अकल दौड़ाते ही नहीं। इकबाल ने कहा बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। और कहने लगे पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, अभी कच्चा है अगर सोच समझ के चल, कच्चा है। जनाब सिद्दीक अकबर मिनट नहीं लगाते थे। हुजूर ने कहा ये जगह खरीदनी है, मस्जिद नबवी की जगह खरीदनी है। जनाब सिद्दीक अकबर दौड़े गए, उन बच्चों से बात की, जाके उन बच्चों से बात की जिनकी जमीन थी। आप ये तो हर किताब में पढ़ेंगे कि खरीद ली, ये कहीं नहीं पढ़ेंगे कि सौदा किया। सौदा नहीं किया, ताजर सौदा करता है, बात करता है, गुफ्तगू करता है। नबी पाक ने भी हुक्म दिया है कि तुम बात कर सकते हो, सौदा खरीदते वक्त बहस कर सकते हो, इजाजत है। लेकिन यहां हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोई बहस, कोई सौदा, कोई गुंजाइश, हुजूर ने कहा खरीदनी है लिहाजा खरीद के आ गए। नबी पाक ने फरमाया बिलाल हबशी को खरीदना है। जाके बात की उमैया बिन खलफ से, का गुलाम बेच दो। अकीदा देखे, गुलाम बेच दो। उसने कहा काला कुलोटा है, लिखना पढ़ना नहीं आता, काम करना कोई नहीं आता, तू मुझे क्या देगा? आप फरमाने लगे मेरे पास गुलाम है, रंग भी गोरा है, पढ़ा लिखा भी बड़ा है और सियाना भी बड़ा है, मेरा सारा कारोबार ये संभालता था, मेरा मुंशी है, ये रख ले और बिलाल दे दे। उमैया कहता मैंने चेक करने के लिए अबू बकर से कहा कि अगर मैं 10,000 दिनार साथ मांगू। जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे कोई हर्ज नहीं, वो भी मिल जाएंगे। हर्ज ही कोई नहीं, मिल जाएंगे। उमैया बिन खलफ कहता मैंने कहा अबू बकर तू कोई नादान आदमी तो नहीं, ताजर है, सारी जिंदगी मंडी में बीत गई, सौदा किस तरह का कर रहा? बिलाल तो अपना नाम नहीं लिख सकता, बिलाल तो कोई काम नहीं कर सकता ढब सलीके से, रंग भी काला है, कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं, और तेरा वो जो सारा तेरा ऑडिट करता है, तेरा सारा कारोबार चलाता है, जो तेरे पास हर किस्म की सहूलत देता है, वो शख्स दे के और पैसे दे के ले रहा है, समझ नहीं आ रही। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक कहने लगे तुझे आ भी नहीं सकती, इसलिए कि तू बेईमान है और मैं मोहम्मद अरबी का नौकर हूं। तेरी समझ में बात आ सकती इसलिए कि जहां मैं खड़ा हूं तू भी अभी, तुझे उस जायके का भी पता ही नहीं, तुझे वो लज्जत नहीं, मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर,
किनारे से कभी अंदाज आए तूफान नहीं होता, तू वहां खड़ा ही नहीं जहां मैं खड़ा हूं। 10,000 दिनार दिया, जनाब बिलाल हबशी को खरीदा। तो हजरत सैयदना बिलाल हबशी कहने लगे, अबू बकर मुझे खरीद के तुझे क्या मिलेगा, कोई सियाना बंदा खरीदता नफा भी आता। जनाब अबू बकर रो पड़े, कहने लगे बिलाल ना मुझे तुझसे गर्ज है ना किसी और से, मुझे तो इतना पता है मेरे रसूल तुझे पसंद करते हैं, मेरे नबी, मुझे क्या गरज किसी और चीज से, हुजूर की तू पसंद है। लगा जदों बाजार अजल दा ते लोकी चोरा वांग सुधाए, किसी ने लुट ली हुसन जवानी उन्हें हासे झोली पाए, किसी ने खरीदे इलम दी दौलत कोई मीर फकीर बन आए। आजम वे जहालत साडी असी इश्क खरीद ले आए, आजम वे जहालत साडी असी इश्क। ओ भाई कमजोर रह गए लोग, पीछे रह गए, नंबर ना पहला हासिल कर सके, इसलिए कि जनाब सिद्दीक अकबर ने ईमान अकीदा तगड़ा रखा, मजबूत रखा। सारी जिंदगी लहतो लाला की तरफ मुसलमान डरा हुआ सहमा हुआ, सोच रहा है दीन की तरफ आते हुए, प्रोग्राम बना रहा है, कच्चे पक्के से अकीदे लड़खड़ाते हुए ज़ेन, प्रोग्रामों के अंदर झूल है, इरादों के अंदर कमजोरी है, कैसे कुर्ब इलाही नसीब होगा। अभी तो फैसला करने में घंटों लगा रहा है, अभी तू बात शुरू करने में टाइम लगा रहा है, तो कब तू आगे बढ़ेगा। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को बतलाया है, मेरा अकीदा देखो, और तगड़ा अकीदा नबी पाक के बारे में, तगड़ा। हुजूर बैठे हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, इधर सिद्दीक अकबर बैठ गए, इधर फारूक आजम बैठ गए, नबी पाक दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आमीन तो कह दे, आपकी बात हो रही है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अचानक हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। हुजूर ने फरमाया, लो भी अल्लाह ने वादा कर लिया है कि मेरे 70,000 उम्मती बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। हजरत अबू बकर फटाफट बोल पड़े, कहने लगे महबूबा थोड़े हैं, जरा ज्यादा कर ले। जरा किसको कह रहे जी? तो नबी पाक को कहना चाहिए था, जाओ उत्थे जाके मुसल्ला पा तू भी अल्लाह नू आख। किसको कह रहे हैं? नबी पाक को। याद रखें, नबी पाक को ये अकीदा है जनाब सिद्दीक अकबर। या रसूलल्लाह थोड़े से ज्यादा कर ले, हुजूर 70,000 तो कुछ भी नहीं। नबी पाक ने फिर दुआ की, फरमाया अल्लाह फरमाता है रमजान की हर रात में 70,000 बख्श दिया करूंगा। मिशकात शरीफ में मौजूद है। हज़रत सिद्दीक अकबर कहने लगे, सोने थोड़े ज्यादा कर ले तो कुछ भी नहीं, 18-20 करोड़ तो नहीं पाकिस्तानी ने ते है भी सारे यार रसूलल्लाह करना ले, ढेर सारे बंदे नबी पाक को मन, तो हुजूर मेहरबानी करे थोड़े से ज्यादा कर ले। हुजूर मुस्कुराते जाते बढ़ाते जाते। हजरत अबू बकर का अकीदा ये है, हजरत अबू बकर का कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, हुजूर थोड़े से इधर देखे मेरी तरफ, या रसूलल्लाह थोड़े से ज्यादा कर ले। नबी पाक ने फरमाया, रब फरमाता है महबूब तेरे 4 लाख उम्मती बगैर हिसाब किताब जन्नत में। हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे, हुजूर कुछ भी नहीं, थोड़े। बात लंबी है, मजमून बाकी का भी बयान करना है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अबू बकर अल्लाह फरमाता है कि महबूब तेरी उम्मत का एक चुल्लू भर के ना, अल्लाह फरमाता है कि चुल्लू भर के मैं जन्नत में डाल दूंगा। हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे, सोने थोड़े ज्यादा कर ले। हजरत उमर बड़ी देर से चुप बैठे थे, कहने लगे चल अबू बकर बस भी कर यार, बस कर, देर हो गई। तो क्या अकीदा है, क्या नजरिया है, क्या सोच है सिद्दीक अकबर की। फरमाने लगे, उमर अल्लाह दे रहा है, नबी ले रहा है, तेरा मेरा क्या जा रहा है। अल्लाह दे रहा है, नबी गरीबों का भला हो रहा है, तेरा मेरा क्या जा रहा है। तो हजरत उमर भी बोले, तो उन्होंने भी दलेरों वाला जवाब दिया और कहने लगे, तेरा मेरा चुल्लू नहीं, अल्लाह का चुल्लू है। जब अल्लाह एक चुल्लू भरेगा तो नबी पाक की सारी उम्मती अंदर आ जाएगी, सारी उम्मती अंदर आ जाएगी, बचना ही नहीं को पीछे, तो ज्यादा कराने की जरूरत ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी मेरे नबी पाक ने फरमाया, हुजूर किसी से नाराज हो जाते ना, तवज्जो है दोस्तों की, यार बड़ी अनोखी बात है। असि तो कहने चंगा है सारे नाल बिगड़े रहे, साढ़े ना तो बंदा सेट रहे। किसी से भी हुजूर नाराज हो जाते तो अबू बकर सिफारशी बन जाते, कहते हुजूर मेहरबानी करे, माफ कर दे, मेहरबानी कर दे। किसी से भी नाराजगी हो गई, यार रसूलल्लाह हजरत अबू बकर की और जनाब उमर की नाराजगी हो गई। नबी पाक ने हजरत उमर को डांटा, फरमाया तुझे पता नहीं, तू तलवारें लेके आता था और उमर मुझे बचाने के लिए, अबू बकर बचाने के लिए आया करता था, पता नहीं मेरे अबू बकर का। हुजूर डांट रहे हैं और जनाब अबू बकर का कहते हैं हुजूर माफ कर दे, ये जरा जलाली तबीयत का है,
हुजूर माफी दे दे, इससे जरा पता नहीं चलता। या रसूलल्लाह मेहरबानी करे, गुस्सा उतरेगा तो सारा समझ है। या रसूलल्लाह ने कुछ भी नहीं। मेरे महबूब की जुबान पे कितने हसीन लफ्ज निकले। फरमाया मेरी उम्मत पर जिसके दिल में सबसे ज्यादा नरमी है वो अबू बकर सिद्दीक है। मेरी उम्मत के बारे में जिसके दिल में सबसे ज्यादा नरमी है वो मेरा अबू बकर है। मेरे भाई सोच, नजरिया, अकीदा जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर का, और हर मकाम पर आपको यही नजरिया मिलेगा। हम दीनदार होते हैं, बच्चे दीनदार नहीं होते। हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे भी मुसलमान है तो पोते भी मुसलमान है। अपनी औलाद सारी को, एक दो तीन को नहीं, सारी को। यहाँ कहते हैं मैं हाजी साहब हूं, तो हाजी साहब बेटा किधर है? कहते वो दुकान पे है, वो नहीं जुमा पढ़ता। हाजी साहब आप किधर आए हैं? कहते फजर पढ़ने। तो बच्चा किधर है? वो सो रहा था। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसा कहते हैं मैंने दाढ़ी रख ली आखिरी उम्र में, जब बच्चे की आएगी तो फिर उसको भी मशवरा दूंगा रख ले। अभी चूंकि वो 20-25 साल का, अब नहीं कहना उसको, ऐसे मसले ना बन जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये रवैया इख्तियार छोटी छोटी बातों पे अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, हर आदमी को अपने घर के अंदर दीन नाफिज करके रखा। अकीदा किस तरह का है? तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, अल्लाह खैर करे, गाड़ियों में ना स्टिकर लगे हुए हैं, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। तो ना को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, अल्लाह ही काफी है। नहीं ला इलाहा सुबह से शाम तक सारे दिन पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, जोर लगाए, मुसलमान हो जाएंगे जी। तो उन्हें लिख के लाया अल्लाह ही काफी है। वहां खुद तुम पढ़ो ला इलाहा, तो कौम भी बड़ी सियाणी आ कहती देखो गल तो सही है ना हमारे लिए। मैंने कहा माशाअल्लाह, अल्लाह ही अगर काफी होता तो रसूल अल्लाह क्यों भेजता? काफी अल्लाह ही है, समझ लें, अल्लाह काफी है, लेकिन अल्लाह ने रसूल भेजे, अल्लाह ने। ये जो नारा था ना, शैतान का कहता था बस अल्लाह ही अल्लाह, बाकी खैर सल्लाह, यही कहा था ना उसने। बताया शैतान अल्लाह की इबादत करता था कि नहीं? नहीं, मेरे ख्याल है मुकर गया सी, मैं नहीं तेन सजदा करना। क्यों दुत्कारा गया? अल्लाह फरमाता है मुझे भी मान, और जिसे मैं मनवाता हूं उसे भी। वो कहता था तुझे मानना है, जिसे तू मनवाएगा उसे, तो मैं इसे भी मान, जिसे मैं मनवाता हूं इसे भी मान। वो ताजीम नहीं करता था, उसे नहीं मानता था जिसे अल्लाह मनवाता है। मेरे लिए अल्लाह ही। और कौम हर नारे पे लग जाती है, हर नारे पे लिख के लगाया हुआ। क्या लिख के लगाया? सुनो, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, नबी पाक ने फरमाया माल चाहिए, माल। सहाबा कहते हैं कोई 5% लाया, कोई 10% लाया, कोई 20% लाया। फारूक आज़म फरमाते हैं मैंने घर का सारा माल सामने रखा और 50% माल अलहदा किया, हत्ता के बच्चों के पास जो कपड़े थे एक जोड़े के अलावा उनकी भी मैंने कीमत लगाई। आधा माल हुजूर की बारगाह में लाया, पेश किया। हालांकि साल के बाद इस्लाम मांगता है वो भी 2.5%। लोग वहां भी बड़े बहाने करते हैं, बड़ी तावीलें ढूंढ के निकालते हैं। कहते मैं 50% लाया और मैंने कहा आज अबू बकर से आगे गुजर जाऊंगा। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक आए तो सर का इमामा भी उन्होंने झोली में डाल दिया, जूते भी उतार के रख दिए, किसी मुजाहिद के काम आएंगे। एक बोरिया, एक टाट का लिबास पहना और लेके ना झाड़ी, उसके कांटे, उनके बटन लगाए। और सिद्दीक अकबर पैरों पे जूता कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, सारा कुछ ला के ना तेनू लब दे आप गवाचे, सानू अपनी खबर नहीं कोई, साथों पारे नहीं कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शुदाई, असी नंग नमूस दा साड़ ते झोला, आ गल पहने ताज गदाई, सजना अपना आप गवाया है ता यार दे जाती पाई। रख दिया सारा कुछ ला के कदमों में। हुजूर ने पूछा माँ अब कहता ले अहले, तिरमिज़ी शरीफ का लफ्ज है माँ अब कहता ले अहले। अबू बकर घर क्या छोड़ के आया है? जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं जिस तवे पे मेरी बीवी रोटियां पकाती थी मैं वो भी ले आया था। फरमाया जिस बर्तन में मेरे बच्चे मिट्टी के बर्तनों में रोटी खाते थे, मैंने कहा दो, इसलिए कि आज मेरे रसूल ने कहा है कि लेके आओ। फरमाते मैं हर शय ला के रख दी। हुजूर ने पूछा, हुजूर ने खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या? खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है? मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, नहीं कदी भी नीयत खता की थी, तेरी हर मुलाकात ही मैं की थी जिमें मूसा नाल खुदा की थी, एक तेनू रब भी नहीं कह सकिया, बाकी सारी रस्म अदा की थी।
अर्श है। बाबा बुल्ले शाह साहब कहते हैं कि तेनू रब भी नहीं ना कह सकिया, बाकी सारी रस्म अदा की थी, बादल खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, हुजूर हाजिर है सारा कुछ। हुजूर ने पूछा, हजरत उमर कहते हैं मुझे नहीं पूछा, साद बिन अबी वकास को नहीं पूछा, उस्मान और अली को नहीं, डायरेक्ट हजरत अबू बकर को पूछा, माँ बकैता ले हले, घर क्या छोड़ आया है? तो कहते हैं गर्दन झुक गई। कहने लगे अब कई अल्लाह व रसूला, हुजूर घर में खुदा छोड़ आया हूं और मोहम्मद मुस्तफा को छोड़ा है। मेरे घर में खुदा भी है, खुदा का कुछ लोग तर्जुमा करते हैं घर में अल्लाह रसूल का नाम छोड़ा है, ना भाई नाम के लफ्ज नहीं है। कहने लगे माँ अब कई अल्लाह व रसूल है, मैं घर में अल्लाह छोड़ आया हूं और अल्लाह का रसूल घर में, तिरमिज़ी शरीफ के लफ्ज है। सहाबा ने नहीं कहा कि वो तो तेरे सामने बैठे हैं, घर में नहीं। नबी पाक ने नहीं कहा मैं तो सामने बैठा हूं, घर में कहा, तिरमिज़ी के लफ्ज। और कहने लगे हुजूर मुझे अल्लाह काफी और अल्लाह का, मुझे अल्लाह भी काफी और अल्लाह का। इकबाल से पूछ लो या फिर उसको भी फतवा दे दो कि तुम ये क्यों नहीं कहता कि अल्लाह काफी है। इकबाल से पूछ लो, इकबाल कहते हैं परवाने को शम्मा, फूल बुलबुल को फूल, बस भाई देखे इकबाल का अंदाज, परवाने को शम्मा, बुलबुल को और बस। कहते हैं परवाने को शम्मा मिल जाए ना तो कहता है बस भाई और कोई शय नहीं चाहिए, खत्म, यही मेरी। बल्कि मुल्ला रूमी कहते हैं कि परवाने ने दूसरे को आके बताया वहां शम्मा जल रही है, तो उसने कहा तू कौन है? कहा परवाना। कहा तू नहीं परवाना, अगर तू परवाना होता तो बताने ना आता, जल के मर जाता। परवाना वो होता है जो शम्मा पे मर जाए, तू वापस आ गया, तू किस किस्म का परवाना है? इकबाल कहने लगे परवाने को शम्मा और बुलबुल को फूल, यानी उसके अलावा किसी चीज की जरूरत है। और बुलबुल जो होती है ना, बुलबुल उसको बस फूल चाहिए। बल्कि एक जगह कहते हैं कि एक शिकारी ने पकड़ ली थी बुलबुल, तो बुलबुल को उसने जब गिरफ्तार किया तो बुलबुल पता उसको क्या कहने लगी? कहने लगी तूने मुझे पकड़ा है, सयाद शिकारी को कहते हैं। कहने लगी तूने पकड़ा है, अब तू मुझे ज़िबा तो करेगा ही। इस तरह करना, जब ज़िबा करे ना और जब तू मेरे कबाब बनाने लगे तो जरा अंगारे शोले तेज कर लेना, अच्छी तरह तेज कर लेना, लाल सुर्ख हो जाए। बुलबुल शिकारी से कहती है, कहती लाल हो जाए। शिकारी कहने लगा क्यों? कहने लगी इसलिए कि मुझे फूलों से प्यार है, जब अंगारों की शक्ल फूल जैसी हो जाएगी तो मुझे जलने में मजा आ जाएगा। फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब शिकार मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीजियो सयाद, शक्ल गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। कहने लगी दिल करता है मरते वक्त यार का चेहरा ही सामने हो, फूल ही नजर आए। इकबाल कहने लगे परवाने को शम्मा और बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। और का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में खुदा छोड़ा है खुदा का। तो नबी पाक ने फरमाया फिर पीछे हट, तेरे पीछे जिब्रील खड़े हैं, जिब्रील खड़े हैं। और फरमाया जिस तरह की बोरिये का लिबास तूने पहना है जिब्रील ने भी उसी तरह का पहना हुआ है। और मैंने पूछा है जिब्रील ये क्या? तो हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह आज अबू बकर का लिबास अल्लाह को बड़ा पसंद आया है, रब फरमाता है सारे फरिश्ते भी उसी तरह का पहनो जैसा अबू बकर ने पहना है। और अल्लाह ने भेजा है, रब खुदा खुद मीर मजलिस बूद, खुदा बंदे से खुद पूछे। अल्लाह फरमाता है जरा अबू बकर से पूछ के बताओ मुझसे राजी है कि नाराज है? हुजूर ने फरमाया बता अबू बकर तू अल्लाह से राजी है कि नाराज है? जनाब सिद्दीक चीख मार के रोए, कहने लगे महबूबा मैं बड़ा राजी हूँ, मैं बड़ा राजी हूँ, मैं बड़ा राजी हूँ। बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का कि महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर का। लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का, लुट लुट कर हसन घर बन गया। कुछ लोग कहते हैं आप जी नबी पाक को अल्लाह से मिला देते हैं। जनाब सिद्दीक अकबर का अकीदा सुनो। इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं नबी पाक ने अंगूठी उतार के दी। अंगूठी, एक अंगूठी 4.5 माशे चांदी की मर्द के लिए, एक नाग वाली पहननी जायज है, चांदी की भी 2 नहीं पहन सकता। सोना पहनना वैसे हराम है, पीतल लोहा तांबा सब मर्द के लिए ममनू है, चाहे जिस मर्जी बाबे के दरबार से दाम करा के लाए, शरीयत ने हराम करार दे दिया, नहीं पहन सकता। नबी पाक अंगूठी पहनते थे। तवज्जो है आप दोस्तों की मेरी बात? हुजूर ने कहा अबू बकर जरा इधर आ,
हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे ज्यादा पैसे देते थे नबी पाक की बारगाह में, दीन के लिए सबसे ज्यादा खर्च करते थे। लेकिन दोस्तों कमाल नहीं, 3 दिन हुजूर के साथ गार में रहे, कभी झाड़ू देते गार को, कभी पैर दबाते, कभी सर मुबारक दबाते, कभी खाना लेके आते, उनकी बच्ची रोटी पहुंचाती। मस्जिद नबवी में जिस बंदे ने हुजूर के जमाने में सबसे ज्यादा झाड़ू दिया उसका नाम भी अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते थे कि मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी, जिसने सबसे ज्यादा ईंटें उठा उठा के लाई वो भी अबू बकर सिद्दीक है। और फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिसको मैं सबसे ज्यादा हाथों से नौकरी करते देखता वो भी अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर मस्जिद धोते, अबू बकर झाड़ू देते, अबू बकर सफाइयां करते, सफे बिछाते, और जब जुमे का टाइम होता सबसे पीछे बैठ जाते, सबसे पीछे, ताकि किसी को पता ना चल जाए कि इसका पहला नंबर है। सफाइयां करनी, नौकरियां करनी, ड्यूटियां करनी, हुजूर की ताबेदारी करनी, लेकिन किसी जगह भी अपने आप को दिखाया, सुनाया नहीं। जनाब सिद्दीक अकबर ने सुनाया नहीं। मेरे नबी पाक जब कोई जाती काम बताते थे ना, ये बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, जाती काम बताते थे अपना जाती, तो जनाब सिद्दीक अकबर को बताते थे। इधर अबू बकर आए, जा दौड़ के मेरी अंगूठी पे नाम लिखवा के लाओ। जनाब सिद्दीक अकबर को हुजूर जाती काम बताते, और भाई वो काम जो बच्चों को, आम लोगों को, गरीबों को बताया जाते। अबू बकर इधर आ, हुजूर हाजिर, फरमाया जा मेरी अंगूठी पे नाम लिखवा के लाओ। इस बात की लज्जत समझो कि हुजूर काम भेज रहे। जनाब सिद्दीक अकबर ने अंगूठी पकड़ी, तवज्जो है मेरी तो बात पे। हुजूर ने फरमाया इस पे ना अल्लाह का नाम लिखवा के लाओ। किसका? सिर्फ अल्लाह का। हुजूर ने भेजा। अकीदा देखे, अल्लाह काफी है, इसमें शक, लेकिन जिसे अल्लाह मनवाए उसे भी मानना पड़ेगा। फरमाया जा अल्लाह का नाम लिखवा के ला। तो अबू बकर सिद्दीक कहते मैं अंगूठी लेके गया, मुसव्वर को कहा अल्लाह का नाम लिख दे। कहते अचानक मेरे दिल में ख्याल आया सिर्फ अल्लाह का नाम। हुजूर का हुक्म क्या है? कहते मेरे दिल में ख्याल आया सिर्फ अल्लाह का नाम। कहते मैंने उसको कहा निरा अल्लाह का नाम ना लिखना, साथ मेरे मुस्तफा का भी लिख दो। सिर्फ अल्लाह का ना लिखना, हुजूर का भी लिखो। नबी पाक का हुक्म कितना है? अल्लाह का साथ मेरे नबी पाक का भी लिखो। हजरत अबू बकर ने 2 नाम लिखवाए। फरमाते मैं जब तक मस्जिद नबी आया नाम 2 थे, सारे रास्ते में देखते आया अल्लाह और मोहम्मद 2 नाम थे। जब मस्जिद नबी में अंगूठी लाके हुजूर को पेश की ना, तो हुजूर ने फरमाया इधर आना। मैं करीब आया, फरमाया तुझे कहा था सिर्फ अल्लाह का नाम लिखवाना, तू 3 लिखवा लाया है। कहा हुजूर ये तीसरा कहां से आ गया है? तो 2 ही लिखवाए थे, और मैं 3 है। ये देख अल्लाह, मोहम्मद और अबू बकर, तो 3 नाम लिखे। जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर कसम अल्लाह की इज्जत की, आपका मैंने लिखवाया, अपना नहीं लिखवाया। इमाम राजी की तफसीर कबीर, आपका लिखवाया, अपना नहीं लिखवाया। अचानक हुजूर मुस्कुराने लगे। हजरत सिद्दीक अकबर का माथा चूमा, सीने से लगा लिया। नबी पाक की आंखों में आंसू, मोहब्बत के आंसू। हुजूर क्या हुआ? फरमाया जिब्रील आ गए हैं, और आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है अबू बकर ने गवारा नहीं किया कि आपका नाम मेरे नाम से जुदा हो, और अल्लाह ने गवारा नहीं किया कि आपके नाम से अबू बकर का नाम जुदा हो। ये अल्लाह ने गवारा नहीं किया, अल्लाह ने गवारा नहीं किया। या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है आपका नाम अबू बकर ने लिखवाया है, और अबू बकर का नाम उसके रब ने लिखवा दिया है। ये अकीदा है जनाब सिद्दीक अकबर का, ये अकीदा है जनाब सिद्दीक अकबर का कि हम नबी पाक के नाम से अल्लाह का नाम और अल्लाह के नाम से नबी पाक का नाम जुदा कर सकते। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान, खुदा ना करे। जनाब सिद्दीक अकबर ने अकीदा दिया कि मेरे लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। और बस याद रखें ये नजरियात, ये अफकार हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक देते हैं, जनाब सिद्दीक अकबर हमें ये नजरिया देते हैं। सुने, पहले दलाइल सुन लें। ये हदीस जो अब अर्ज करने लगा हूं आपने सुनी हुई है, बड़ी मारूफ है, लेकिन अकीदे से ताल्लुक रखती है, अर्ज करना मजमून के लिहाज से जरूरी है। इसको इमाम राजी ने तफसीर कबीर में लिखा, हदीस की बड़ी मोतबर किताब है। तमाम मसालक के यहाँ मुसलमानों के मकातब फिक्र उसको पढ़ते। कंजुल उम्माल उसके अंदर हदीस मौजूद है, जामिउल बयान के अंदर मौजूद है, मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी अपनी किताब में लिखी, और इसके साथ साथ अल्लामा यूसुफ नबानी अलैहिर्रहमा ने भी इसको लिखा है। हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल होने लगा है। तवज्जो है आप दोस्तों की?
विसाल का वक्त आया तो फरमाया मुझे गुस्ल देना, कफन देना, कब्र ना खोदना। रिवाज क्या है, जब किसी का इंतकाल होता है तो क्या करते हैं, कहते कब्र खोदो। तो जनाजा कहा मेरे गुस्ल कफन करना पर कब्र, जनाब क्यों? फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, गुस्ल कफन करना, जनाजा भी पढ़ना। और बयान किसको कर रहे हैं? मौला अली शेर खुदा को। वसीयत किसको हो रही है? हजरत अली को। फरमाया अली तेरी जिम्मेदारी है, जब मेरा विसाल हो जाए ना तो जनाजा पढ़ के ना तो मुझे हुजूर के दरवाजे पे ले जाना। और फिर अपना कमाल नहीं सुनाया कि मैंने बड़ी ताबेदारी किया, देखना फिर बनता क्या, ये नहीं बताया। ये नहीं, आजिज़ी अपनी जगह पे, इनकिसारी वही है, अपने आप को समझा वही आजिज़ी है। कहा ले जाना, दरे रसूल पे रखना और कहना हुजूर अबू बकर हाजिर है। अगर खुद ब खुद दरवाजा खुल जाए तो अंदर दफन करना कब्र खोद के, और अगर दरवाजा ना खुले तो कोई मेरा कमाल नहीं, कोई मेरा कमाल नहीं, इसमें कोई मेरी शर्मिंदगी नहीं। मैं अपने आप को ये नहीं समझूंगा कि मुझे को मसला बन गया। आराम से उठाना और जन्नतुल बकी में ले जाना, इसलिए कि मुझे अपनी नौकरी पर कोई दावा नहीं, कोई दावा नहीं। मैं खादम हूं, खादम ही अच्छा हूं, ले जाना। दावा कोई नहीं किया, फजीलत नहीं बयान की। हजरत अली शेर खुदा, ये तमाम सहाबा का मुतफिका अकीदा सुने। हजरत अली शेर खुदा कहते गुस्ल दिया, कफन दिया, और मदीने में जो रोते हुए आज लोगों को देखा, जो हजरत अबू बकर के साथ प्यार लोगों का आज देखा। फरमाते आज पता चला, इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था पता तो तब चलेगा ना जब जनाजे उठेंगे, पता तो तब चलेगा ना जब जनाजे उठेंगे। जनाजे उठेंगे, मेरे मरने पे हर सुशोर मच जाएगा, देखोगे कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। का पता तो तब चलेगा जब जनाजे उठेंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जनाजा उठा तो लोगों को पता चला हाल क्या है। फरमाते हैं जनाजा पढ़ के दरे रसूल पे ले गए, हुजूर की कब्र अतहर के सामने रख के हजरत अली ने बात की। किसने? बोल के बताइए। मौला हजरत अली का जिक्र करना भी इबादत है। मौला अली ने, किसने बात की? लोग कहते हो ओ यहाँ बातें ना करो, सलाम करो, गुजर जाओ। मवाजे पे फकत सलाम, फकत सलाम। हजरत अली ने बात की और खड़े होके बात की, और जनाब अली की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई है। कहते हैं हुजूर अबू बकर हाजिर है, अबू बकर हाजिर है, हुजूर अबू बकर हाजिर है। इससे ज्यादा लफ्ज कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं मैं आगे था, बाकी सारे पीछे थे, और सबसे पीछे जनाजा था, हुजूर अबू बकर हाजिर है। फरमाते खुद ब खुद दरवाजा खुला, खुद ब खुद तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। खुद ब खुद जनाजा खुला, दरवाजा खुला, और फरमाया हमें तो उन्होंने कहा था ना दरवाजा खाली खोल जाए तो दफन कर देना। अंदर से आवाज भी आने लगी, अदखुलुल हबीब इलल हबीब, देर ना करो महबूब को महबूब के साथ मिला दो, देर ना करो जल्दी मिलाओ। फरमाते कब्र खोदने लगे तो 2 मिनटों में कब्र भी निकल आई, ऐसे फटाफटी। जनाब सिद्दीक अकबर को दफन किया। ओ भाई सुन लो, सुन लो, दुनिया की दोस्तियां कच्ची, कब्र तक मेरे रसूल का जराना पक्का। कब मेरे महबूब का दोस्ताना कब्र में भी, हशर में भी, मैदान में भी, हर जगह, हर जगह। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां दी बाजियां। जेड़े कहंदे सी, रोज दावा करदे सी, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां दी बाजियां हारियां नहीं। जेड़े तरसदे सन दीद नू दिने राती, फिर उन्हां दी बारियां, और बारियां बनी होती है ना स्लेट के दरमियान थोड़ी सी जगह रह जाती है, तो करीबी 2 रोड़े रख रहे होते हैं कि नजर ना आए यहां से। वहां भी लोग कहते हैं जेड़े जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां दी बाजियां हारियां नहीं। जेड़े तरसदे सन दीद नू दिने राती, उन्हां दी बारियां मारियां नहीं। जदों खिजा ने बाग विच वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उड़ारियां नहीं। किसी झली दी जरा ना पेश चली, बावा मौत ने जदों खलारियां नहीं। मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, सचियां मदीने वाले दिया जा रही है, बस सचियां मदीने वाले दिया जा रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अकीदा दिया उम्मत को
कि हुजूर के रोजे पे जाओ तो जो तुम अर्ज करो ना हुजूर वो सुनते हैं, जो बात कहो नबी पाक वो सुनते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यह भी बताया कि कब्रों के पास फैज होता है, इसीलिए तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब दफन होने की ख्वाहिश कर रहा हूँ। यही ख्वाहिश बुखारी पढ़िए, बाद में हजरत उमर ने भी यही ख्वाहिश की। मेरे भाई, जनाब सिद्दीक अकबर का अकीदा, जनाब सिद्दीक अकबर का नजरिया। और हाल पता क्या है, इंतकाल का वक्त आया तो हजरत आयशा सिद्दीका से पूछने लगे, बेटा ये हुजूर ने विसाल फरमाया तो दिन कौन सा था, दिन कौन सा था? अर्ज की पीर का। आज कौन सा है? का पीर का दिन है। क्या हुजूर का विशाल हुआ तो लेटे किस तरह थे? अब्बा जिस तरह आप लेटे हुए। क्या नबी पाक बोल क्या रहे थे? फरमाया इसी तरह की बातें जिस तरह की आप कर रहे हैं। हजरत आयशा रो पड़ी, कहा आप ये क्या पूछ रहे हैं? तो अबू बकर कहने लगे, बेटा जिंदगी हुजूर के तरीके पे गुजारी है, दिल करता है दुनिया से जाऊं भी उस तरह जो मेरे नबी का तरीका है। और नजरिया क्या है? हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं सहाबा बैठे थे तो अपने अपने पसंद बता रहे थे। हजरत अली ने भी पसंद बताई, फरमाया तीन शय मुझे भी बड़ी पसंद है, गर्मियों का रोजा, तगड़े दुश्मन से लड़ाई और मेहमान के साथ खाना खाना पसंद है। फरमाते हैं जिस सहाबी ने भी कोई बात की, बातें परहेजगारी वाली, तकवे वाली, सुन्नत वाली, शरीयत वाली। अबू बकर सिद्दीक चुप करके बैठे थे। जनाब उमर कहने लगे, भाई आप भी बोले। कहने लगे, अबू बकर की पसंद भी सारी हुजूर के गिर्दी घूमती है, पसंद भी सारी, अगरचे बाकियों ने भी जो बातें की जिहाद से ताल्लुक है, दीन की सरबुलंदी से ताल्लुक, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का अकीदा क्या है कि सारी बातें हुजूर के गिर्द। कहने लगे, हुजूर मेरा दिल करता है मेरी बेटी आपके घर में नौकरी करे, और मेरी दूसरी पसंद ये है कि अल्लाह मुझे माल देता रहे, मैं मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान करता रहूं, और तीसरी पसंद ये है कि रसूलुल्लाह, हुजूर बैठे रहे मैं दीदार करता रहूं, हुजूर बैठे रहे मैं दीदार, मैं ये देखता ही रहूं, ये मेरी पसंद है सारी जिंदगी। एक अकीदा जनाब सिद्दीक अकबर का कि जो हुजूर कह दे वो कर जाओ, उसमें भला है। मेरे भाई, तशकीक का दौर है, फसादात का दौर है, लोग इस दौर के अंदर शक बांट रहे हैं, शक रोज बिकता है, डबल माइंडेड ज़हन, कभी इधर गिरता है कभी इधर गिरता है। हजरत सिद्दीक अकबर का अकीदा यह है कि सीधा महबूब की तरफ देखो, सीधा नबी पाक की तरफ देखो। मुसलमान, ये कल अभी गुजरा ना यौम पाकिस्तान, क्या ये था ना, सारे ये पैगाम देते कि पाकिस्तान तो इसलिए बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। जो भी पैगाम देता है कहता है सरहदें मजबूत करेंगे, डरते हैं। नजरिया पाकिस्तान का नाम लेते हुक्मरान डरते हैं, इनको पता है कि जब हम ये कहेंगे ना कि दीन नाफज होगा तो हमें अपने ऊपर भी नाफज करना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर भी डरते हैं। जो भी बात करेगा या जमहूरियत की करके गुजर जाएगा, लूली लंगड़ी जमहूरियत, जो जमात के अंदर कोई नहीं, वो जमात कैसे जमहूरियत लाएगी। और यहाँ कोई बात करेगा लाइन आर्डर की, कोई ऐसी बात करके लोगों को बहला के रोटी कपड़ा और मकान का नाम लेके गुजर जाएंगे। भाई, इस कौम की भला अगर जमहूरियत में होती तो जहां से हम आए हैं वहां तो जमहूरियत आज भी ज्यादा अच्छी है। अगर रोटी कपड़े और मकान की बात होती तो इतने लोगों को कत्ल कराने की क्या जरूरत थी। अगर तुम्हें लाइन आर्डर का ही मसला था तो फिर 40,000 लोगों को एक एक दिन में मरवाने की क्या जरूरत थी। पाकिस्तान तो इसलिए बनाया गया था कि यहाँ रसूलुल्लाह का दीन नाफिज होगा, यहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक के तरीके अपनाए जाएंगे, यहाँ फारूक आजम का तर्ज हुकूमत आएगा, यहाँ हजरत उस्मान गनी की दरवेशी और मौला अली शेर खुदा की दलेर जैसे हुक्मरान आएंगे। इन चोचलों से अब कौम नहीं बहलेगी। और कौम भी सुन ले, याद रख ले, इनकलाब सिर्फ वो है जो मेरे नबी पाक लेके आए हैं। किसी नए इनकलाब की किसी चीज की आदत नहीं। इस्लाम एक बेहतरीन तर्ज जिंदगी है और यही चला चलेगा तो रोशनी होगी। बच्चों को छुट्टी है कल, आप किसी से पूछ लें कि जो है वो करारदाद पाकिस्तान क्या है, क्या मतलब था उसका, पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्यों दरपेश हुई। तो ऐसे ही बच्चे घूमे घामे से हैं, कोई पता ही नहीं बेचारों को, इसलिए कि कौम को बताया ही नहीं गया कि पाकिस्तान बना किस लिए था। पाकिस्तान बना था नबी पाक के निजाम के लिए। हजरत अबू बकर, उस्मान गनी, मौला अली, फारूक आजम के तर्ज हुकूमत पर तर्ज हुकूमत के लिए अगर वो मिशन मुकम्मल नहीं हुआ तो इसका मतलब है अभी पाकिस्तान की तकमील मुकम्मल है तो अभी राह गुजर में है, कैदे मकाम से गुजर, इसको भी बनना है, इसको भी संवरना है। और जब तक हम सबका दिली नारा, दिल का नारा, ऊपर ऊपर से बहुत सारे लोग कहते हैं दीन नाफिज होना चाहिए, जब तक रूह से आवाज नहीं ना निकलेगी कि नबी पाक का निजाम नहीं आ जाए, उतनी देर तक दीन नाफिज
हुजूर का निजाम आएगा तो काम चलेगा। लेकिन ये बात हकीकत है कि मदीने के बाद पहला मुल्क है जो नजरिए के नाम पे बना है, तो पाकिस्तान है, और ये कायम रहने के लिए बना है। इसलिए कि ये जो पंजाब है ये दाता अली अजमेरी की जागीर है, और सिंध हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की जागीर है, और बलोचिस्तान हजरत ख्वाजा मोहरवी अलैहिर्रहमा की जागीर है, और सरहद का इलाका खैबर पख्तूनख्वा ये बाबा अब्दुल रहमान की जागीर है। ये सूफिया के इलाके हैं और इंशाअल्लाह ताला सूफिया की बरकत से बने हैं। और जहाँ दीन भी नाफिज होगा तो इंशाअल्लाह इन सूफिया का पैगाम मोहब्बत नाफिज होगा, और बड़ी जल्दी नाफिज होगा। बड़ी जल्दी वक्त हम अपनी खुली आंखों से और खुले दिल से देख रहे हैं, और बड़ी जल्दी लोग इसको अगर ख्वाब समझे